आज का टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अर्थात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हम छोटी कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं कि यदि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी है जिसकी दूरी पृथ्वी तल से माना h है, तो h ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होता है? mgh होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और एक वास्तविक स्थिति की तरफ जाएंगे कि वाकई यहाँ पर इस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है। ये आज हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य उपलब्ध होता है उसे उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक चित्र लेते हैं। यहाँ पर यह पृथ्वी को दिखा रखा है ई से, और इसके चारों तरफ पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, और माना पृथ्वी से कुछ दूरी पर एक वस्तु जिसका कि द्रव्यमान m है स्थित है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी इस वस्तु पर अपनी ओर एक गुरुत्व बल लगाएगा और इस कारण यह वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाएगी। यदि हम इस पर एक बाह्य बल लगाएं और बाह्य बल लगा करके इसको हम पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या करें, बहुत दूर ले जाएं, इतनी दूर ले जाएं कि जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल या पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। तो माना यह एक लिमिट है या यह एक क्षेत्र है, इसके बाहर यदि हम वस्तु को रख दें तो वस्तु पर पृथ्वी की ओर कोई भी गुरुत्वीय बल नहीं लगेगा, या यहाँ पर वस्तु स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है। अब यह पृथ्वी की तरफ नहीं जाएगी। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं अनंत। तो अनंत से तात्पर्य क्या है? अनंत से तात्पर्य है कि जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं है या वस्तु पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, उसे हम अनंत कह रहे हैं। तो वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। हमें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ता है, तो कुछ कार्य करना पड़ता है। लेकिन यदि हम वस्तु को यहाँ पे रख दें, अनंत की परिधि पे रख दें, तो वस्तु पर गुरुत्वीय बल लगेगा और वस्तु धीरे धीरे खिंचती हुई पृथ्वी की ओर आ जाएगी। अगर वस्तु को यहाँ पे रखा है तो वस्तु धीरे धीरे कहाँ की तरफ आ जाएगी? पृथ्वी की ओर आ जाएगी। अब हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। जो कार्य करना है वो पृथ्वी कर रही है। पृथ्वी का गुरुत्व बल कर रहा है, वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। तो परिभाषा क्या कहती है कि किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु, माना ये कोई बिंदु है, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य उपलब्ध होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम कार्य कर नहीं रहे हैं, बल्कि कार्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो जितना कार्य उपलब्ध होता है उसे उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पर अनंत से किसी बिंदु तक लाने में हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ रहा है, बल्कि कार्य हमें उपलब्ध हो रहा है। इसीलिए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, और इसे कैपिटल लेटर U से दर्शाया जाता है। कैपिटल U से इसको हम व्यक्त करते हैं, और U का मान होता है -G
ME इंटू M अपॉन स्मॉल r। और स्मॉल r क्या चीज़ है? देखिए, पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु की दूरी। तो ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है पृथ्वी की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। और इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, माना कोई दो बॉडीज़ हैं, इनके बीच यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यदि इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस में होगी। और यदि इनके बीच प्रतिकर्षण का बल है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में जब हम देखेंगे कि नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी जो स्थिति ऊर्जा होती है ये हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि इनके बीच क्या लग रहा है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है और नाभिक पॉजिटिव होता है। तो जहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होती है। अब एक प्रश्न जो कि अक्सर छात्रों के दिमाग में उत्पन्न होता है कि हमने तो छोटी कक्षा में ये पढ़ा था कि पृथ्वी से कुछ दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी का मान mgh होता है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं U = -G MEm/r। ठीक है, तो इन दोनों में सही कौन सा है? ये वाला सही है जो पहले पढ़ा था, ये जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है? तो डेफिनेटली जब हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो कुछ संशोधन के साथ पढ़ते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला ही सही होगा। और ये फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू प्लेसेस। अब हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक U = -G MEm/r प्राप्त करेंगे। माना पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है और हमें यहाँ पर पृथ्वी की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। और परिभाषा के अनुसार अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य उपलब्ध होता है वही गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो अनंत पर ऊर्जा शून्य होती है और हमें वस्तु को, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, सूक्ष्म वस्तु है कोई जिसका द्रव्यमान की m है, तो उसको अनंत से r दूरी तक लाने में जितना कार्य होगा वो हमें ज्ञात करना है। जब वस्तु पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर किसी बिंदु पर स्थित होती है तो उस पर लगने वाला गुरुत्व बल F = G Me/m/x² होगा। माना वस्तु यहाँ पे है, अनंत से वस्तु यहाँ पे आ गई है, तो इस पर कुल कितना बल लगेगा? G MEm/x², क्योंकि ये दूरी कितनी है? x है। और इस बल को, जिसको कि हमने इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया है, तो इस बल द्वारा द्रव्यमान m को dx दूरी विस्थापित करने में कृतकारी। तो यदि ये माने कि ये बिंदु A है और यहाँ से बहुत कम दूरी है, कम दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु B, तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में, और दूरी कितनी है इसकी? dx दूरी हमने ले रखी है। तो इस बल द्वारा द्रव्यमान m को dx दूरी विस्थापित करने में कुल कार्य कितना किया जाएगा? तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? dw। तो dw = क्या हो जाएगा? कार्य बराबर होता है बल गुणा गया
बल की दिशा में विस्थापन। तो ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू, बल कितना है, बल लगा है g me। व्हाट इज me? मास ऑफ द अर्थ, एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी। ये मास इस वस्तु का द्रव्यमान है, और x स्क्वायर कुल दूरी थी, और विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ a से लेके b तक विस्थापन कितना हुआ, dx। तो dw इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेकिन वस्तु को कहाँ से कहाँ तक ले आना है, वस्तु को अनंत से बिंदु P तक लाना है, अनंत से बिंदु P तक लाना है, और बिंदु P की दूरी पृथ्वी के केंद्र से कितनी है, स्मॉल r है। तो इस प्रकार वस्तु को अनंत से r दूरी तक लाने में कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कार्य हो जाएगा W इज इक्वल टू समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ dw। जितना कार्य यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया, उतने कार्य, उन सभी छोटे छोटे कार्यों को हम जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक लाने में जितने छोटे छोटे कार्य होंगे, उन सभी कार्यों को जोड़ेंगे, उसको हम समाकलन से व्यक्त करेंगे। और हम कहाँ से ला रहे हैं इसको, हम ला रहे हैं अनंत से, तो ये लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी। और कहाँ तक ला रहे हैं, अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी टू स्मॉल r। तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw लिमिट इन्फिनिटी से r तक, और dw का मान कितना है, इतना है। तो इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी से r जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये कार्य हमें प्राप्त होगा जब वस्तु को अनंत से r दूरी तक लाया जाए। इसको हल करने पर जो कांस्टेंट राशि है वो बाहर आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं w इज इक्वल टू जी एम ई एम, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन ज्ञात करना है, और इसको हम लिख सकते हैं जी एम ई एम इन लिमिट इन्फिनिटी से r, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स की घात -2 इंटू डी एक्स। और चूंकि एक्स की घात n का समाकलन होता है एक्स की घात n+1 अपॉन n+1, तो इसी प्रकार इसका समाकलन हो जाएगा जी एम ई एम एक्स की घात -2+1 अपॉन -2+1। और जो ये लिमिट है ये हो जाएगी, ये अपर लिमिट है r और लोअर लिमिट है इन्फिनिटी। और इसको लिख सकते हैं जी एम ई एम इंटू एक्स की घात -2+1 कितना हुआ, -1, तो एक्स की घात -1 बटे -1 लिमिट r और इन्फिनिटी। इसको लिख सकते हैं -1 यहाँ से बाहर आ जाएगा, माइनस जी एम ई इंटू एम, और एक्स की घात -1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स और लिमिट r इन्फिनिटी। इसको लिख सकते हैं माइनस जी एम ई एम, और लिमिट का यह नियम है कि एक बार ऊपरी लिमिट लिखते हैं, एक बार निचली लिमिट लिखते हैं। तो 1 अपॉन एक्स जगह पे हो जाएगा r, और फिर ऋण का चिन्ह आता है, और फिर 1 अपॉन एक्स जगह पे आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये प्राप्त होगा हमें माइनस जी एम ई एम और 1 अपॉन r -1, देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो हो जाएगा 0। तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस जी एम ई एम बटे r। तो ये कार्य हमें प्राप्त होगा जब हम वस्तु को अनंत से, इन्फिनिटी से पृथ्वी के केंद्र से, देखो पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी तक लाते हैं। इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, स्मॉल r दूरी तक उसको लाना है। तो उस बिंदु पर कुल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम ई इंटू एम
एम क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान है, बटे आर, यहाँ पे आर क्या है, पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु की दूरी है। और जो कार्य हमें प्राप्त हो रहा है, यही कार्य ही उस बिंदु पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम लिख सकते हैं U एट आर डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस GME इंटू एम अपॉन आर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि हमको किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के बारे में बताता है।